नमस्कार, स्वागत है आपका उज्ज्वल हिमाचल के खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं केडीआई हॉस्पिटल के डॉक्टर व मालिक। आइए उनसे बात करेंगे आंखों से संबंधित रोगों के बारे में। और आपको बता दें कि ये एक समाज सेवी भी हैं जो समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहीं इन्होंने कोरोना काल में जो है वो लोगों की बहुत मदद की है और एक अच्छे समाज सेवी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का जो परिचय है वो कोरोना काल में दिया है। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जेपी सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है उज्ज्वल हिमाचल में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर के कैरियर की बात करूँ तो कोरोना काल चला था, लॉकडाउन भी हुआ है, किस तरह से आपने लोगों की मदद की, समाज सेवा की है? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं डॉक्टर जेपी सिंह। ये जो कोरोना का महामारी अभी हमारे देश में फैली, सबने देखा, उसमें हम जितना भी कर लें, हमारा योगदान जितना भी रहे वो कम रहेगा। इसलिए अगर आप कहें भी मैंने बहुत कुछ किया तो मैंने नहीं किया। मेरे से जितना हो सका मैंने उतना किया। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा भी आप भी इस टाइम पे जितना आपसे हो सके आप ज़रूर करें, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि ये वो टाइम है जो हम में से किसी ने पहले नहीं देखे हैं। हम सबके लिए नए थे। सेकेंडली, हमने अपने शहर में, मैंने यहाँ पे भी एक कैंपेन स्टार्ट की थी मास्क माय टाउन के नाम से। और उसमें हमने ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार मास्क भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए। इनफैक्ट बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट किए, बड़ों को भी डिस्ट्रीब्यूट किए। और मैंने रिक्वेस्ट भी की प्रशासन से भी, आप भी मास्क माय टाउन के जो मेरी मुहिम है उसमें मेरा साथ दें। और आई एम ग्लैड कि उन्होंने मेरा साथ दिया। एंड कुछ हमने वीडियोस सोशल मीडिया पे भी डाली थी कि हम किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, हाथ क्यों बारी बारी धोने चाहिए, मास्क क्यों पहनना चाहिए। सो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों से मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने, पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर जो एक एफ़र्ट लिया, उससे हिमाचल प्रदेश हमारा आज सेफ़ है। हिमाचल में केसेस कोरोना के कम हैं, क्योंकि टाइम सिर हम लोगों ने लॉकडाउन किया, उसका हमें बहुत बेनिफिट हुआ। अगर बात करें आपके कैरियर की, क्षेत्र की, आंखों के आप डॉक्टर हैं, तो कितने सालों से आप ये सेवाएं दे रहे हैं? मैडम, मुझे आज 10 साल हो गए ये सेवाएं देते हुए। 2014 में शायद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था कांगड़ा में, और हिमाचल के लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमने ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में ही हमने कैंप भी लगाए, लोगों को एजुकेट भी किया आँखों के बारे में, अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश भी की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी हम लेके आए। तो आई गेस 10 साल तो हो ही गए मैडम मुझे इन सेवाओं को देते हुए। अगर इस वक्त की दौर की बात करूं मैं, तो कोरोना काल चला है, इसमें लोग जो हैं वो घर में फ्री बैठे हैं। लॉकडाउन था तो कोई भी अपने काम पे नहीं जा रहा था, तो मैक्सिमम लोगों को यही था कि घर में रहना है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है। उसी तरीके से उन्होंने अपना टाइम जो है स्पेंड किया है घरों में। तो मोबाइल और टीवी का कितना असर जो है वो लोगों की आँखों पे पड़ा है, कितना मतलब नुकसान जो है वो हो सकता है उनको आँखों पर? इनफैक्ट टीवी या मोबाइल की जो एडिक्शन है बच्चों को, वो पहले भी थी। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते थे कि मदर्स कह रही हैं भी इसको आप समझाओ कि ये मोबाइल बहुत देखता है या गेम्स बहुत खेलता है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हम बच्चों को टाइम कम देते हैं। हमें लगता है कि ये मोबाइल पे गेम खेल रहा है तो आराम से बैठा है, हमें कम तंग कर रहा है। एक्चुअली हम अपनी कन्वीनियंस की वजह से बच्चों को मोबाइल देते हैं। हार्ड फैक्ट है, मानना पड़ेगा। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ही बच्चों को टीवी लगाते हैं। चल यार, इसने सुबह से तंग किया है, 5 मिनट टीवी देखा, मैं 5 मिनट सांस ले लूँ। तो वो 5 मिनट बढ़ते बढ़ते कब 50 मिनट हो गए हमें पता ही नहीं चला। राइट। सेकेंडली, इस टाइम पे जब हमें लॉकडाउन था, हमारे पास और कोई काम नहीं था, बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारी मूवीज़ भी रिलीज़ कर दी ताकि लोगों का टाइम पास हो जाए। राइट। सो लोगों ने काफ़ी टाइम अपना टीवी या मोबाइल्स पे गुजारा। इसमें इफ़ेक्ट तो बच्चों की आंखों पे हुआ ही है, लेकिन इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि जिनको शायद नहीं मालूम था कि उनकी आंखें वीक हैं, उनको भी पता चल गया आंखें वीक हैं, क्योंकि जब दिखाई नहीं मोबाइल तो वो आए डॉक्टर के पास, यार मेरी आंखें वीक हैं। सो वो भी कुछ लोग थे जिन्हें जो इग्नोर कर रहे थे भी हाँ हमें चश्मा लगना चाहिए, उनको भी चश्मा लग गया, कि वो पहले से था। मोबाइल या टीवी से
बच्चों की आंखों पे फ़र्क पड़ रहा है। नंबर ऑफ़ चश्मे जो लगते हैं बच्चों को वो बढ़ रहे हैं, आंखें वीक हो रही हैं, उससे स्ट्रेन पड़ता है, माइल्ड हेडेक हो रही है, बच्चों को हेडेक स्टार्ट हो गई, बड़ों को हेडेक स्टार्ट हो गई इतना मोबाइल देखने से। सो ये सारे इफ़ेक्ट्स तो हुए ही हैं बच्चों की आंखों पे। अगर पहले की बात करूं मैं, अब अगर टीवी की बात की जाए तो एलईडी आ गई हैं, उन पे भी स्क्रीन बहुत बड़ी हैं, जिन पे भी बच्चे कार्टून्स देखते हैं, मोबाइल्स पे देखते हैं। तो जो पहले के टीवी हुआ करते थे उनके मुकाबले एलईडी ने ज़्यादा नुकसान दे रही हैं। जी मैडम, पहले टीवी थोड़े छोटे थे तो इतना एक्सपोजर भी नहीं था, इतने टीवी सीरियल्स भी नहीं थे। अब तो एकदम से इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, इतने सारे सीरियल्स आ गए, इतनी मूवीज़ आ गई कि वो आप ना भी चाहो तो भी आपको लगता है कि यार घर में फ्री बैठे क्या करेंगे, तो टीवी। सेकेंडली अब टीवी बड़े बड़े टीवी आने शुरू हो गई, यस उससे रेडिएशन लेवल तो बड़ा ही है, एक्सपोजर। एक और चीज़ है, जब हम ज़्यादा ध्यान टीवी पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे लगाते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। यूजुअली हम 1 मिनट में 18 से 20 बार आंखें ब्लिंक करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं तो वो ब्लिंकिंग रेट कम होकर 4 से 5 बार आ जाता है। उससे हमारी आइज़ में ड्राइनेस आनी शुरू होती है, हमारा टीयर फिल्म जो आँख के ऊपर एक पानी की लेयर है वो बहुत इफ़ेक्ट होती है, जिससे कि फिर आपको इरिटेशन, खारिश, जलन, स्ट्रेन, पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। वहीं अगर डॉक्टर साहब बात की जाए तो एक गवर्नमेंट का फैसला आया है लॉकडाउन में कि बच्चे जो हैं वो अब मोबाइल पे पढ़ेंगे, उनका होमवर्क मोबाइल पे आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। जहां बच्चे अगर मान लीजिए 2 घंटे वो कार्टून मोबाइल पे देखते हैं, तो अब बच्चों का पूरा दिन जो वो होमवर्क करने पे मोबाइल पे बीत रहा है। तो क्या ये सरकार का फैसला सही है बच्चों के लिए? देखिए मैडम, छोटी क्लासेस के लिए तो मैं मानता हूँ इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ाई। अभी 2-3 महीने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा या आप ज़्यादा नहीं पढ़ा पाओगे बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अगर मैंने तो खुद प्रैक्टिकली देखा है, अगर आप जूम क्लास लगा रहे हो तो बच्चों की ऑलरेडी छोटे बच्चों की क्लास में कंसंट्रेशन 50% होती है। तो इतने छोटे बच्चों को टिल 4th क्लास 5th क्लास तक के बच्चों को अगर आप लैपटॉप दे रहे हो तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि लोग बच्चे म्यूट करके निकल गए, कैमरा ऑफ कर दिया। तो वो जो सीरियसनेस है ना, वो सीरियसनेस नहीं है, बल्कि हमने उनका एक व्यूइंग टाइम बढ़ा दिया। मोबाइल या लैपटॉप पे एक स्क्रीन व्यूइंग टाइम हमने इंक्रीज़ कर दिया। छोटी क्लासेस के लिए मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं था। हाँ, बड़ी क्लासेस के लिए पढ़ाई लाइफ के 3-4 महीने वेस्ट करना, जिन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं या 10th के बोर्ड हैं, 12th के बोर्ड हैं, जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं उनके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। वो बच्चे सीरियस भी हैं, उनको टाइम, जिनको पढ़ने का टाइम मिल गया 3-4 महीने, कई बच्चों ने काफ़ी ग्रैस्प भी किया, इस टाइम को यूज़ किया। पर छोटी क्लासेस के लिए ये थोड़ा सा उनकी आइज़ पे स्ट्रेन डला। प्लस एक और प्रोपेगेंडा मैं देखता हूँ, नो स्कूल नो फीस का, ये आजकल एक प्रॉब्लम चल रही है। मैं दोनों के पक्ष में हूँ कि स्कूल वालों को भी फ़ीस लेने का हक है, क्योंकि खर्चे हैं, राइट। पेरेंट्स का भी हक है, जब स्कूल ही नहीं लगे तो फ़ीस हम क्यों दें। तो मुझे लगता है सरकार को इस टॉपिक पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि 80% स्कूल्स, हमारे स्कूल जो इंडिया में हैं, मैं हिमाचल की नहीं ओवरऑल बात करता हूँ, 80% स्कूल्स जो हैं वो मिडिल क्लास लोगों को, बच्चों को वो केटर करते हैं, जो कि इतनी कमाई नहीं है कि 3-4 महीने बंद रहेगा और सैलरी भी सरकार ने कहा भी टीचर्स को दो तो सर्वाइव कर पाएँ। कईयों पे लोन्स भी हैं, गाड़ियों पे लोन्स हैं, किस्तें हैं, तो दोनों एस्पेक्ट देखने चाहिए। तो अगर ये 80% स्कूल्स में 60% या 50% स्कूल्स भी शट डाउन होते हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचती हैं, या तो उससे नीचे वाले स्कूल में आओ जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, या आप इससे ऊपर और अमीर स्कूल में अपने बच्चों को डालो जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा है। सो हम ना एक ऐसे उस इम्बैलेंस पे अभी सिचुएशन में हैं कि हमारे पास ना नीचे जाने की ऑप्शन है तो ना ऊपर जाने की ऑप्शन है। तो हमें अपना, जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमें उसको सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो सरकारों को कुछ इस इशू पे भी बात करनी चाहिए।
अब बात करते हैं कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, समाज सेवी हैं। अब अगर जिला प्रशासन कांगड़ा की बात करें या हिमाचल सरकार की बात करें तो कोरोना काल में किस तरह से आप आंकते हैं कि सरकार बेहतर कार्य कर पाई है या नहीं? मैडम, मैं हिमाचल सरकार को इसके लिए बहुत 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 दिल से बधाई देता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने डिसीजन लिया एकदम से लॉकडाउन का, फर्स्ट डे जो उन्होंने डिसीजन लिया भी हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे, उससे अगर आप आज देखें हिमाचल में लेस देन 1% केसेस हैं कोरोना के, विच इज़ इट्स अ पॉइंट ऑफ कंग्रेचुलेशन टू द गवर्नमेंट। मतलब इतना उन्होंने काम किया अच्छा, सीएम साहब ने इतना अच्छा एफर्ट किया। मैं रोज़ उनकी इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, नए नए टॉपिक्स पे वो बोल रहे हैं, सरकारों को आदेश दे रहे हैं ऐसे करना है। उसके बाद डीसी साहब हमारे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उन पूरे आदेशों का पालन किया और आगे इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हिमाचल सरकार ने उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया। सो आई मस्ट कंग्रेचुलेट डीसी साहब एंड द पुलिस प्रशासन सारा, एसएसपी साहब जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, सरकारों ने इतना अच्छा काम किया, है ना। और हमारे जो डीसी साहब हैं राकेश कुमार प्रजापति जी, और हमारे एसपी साहब हैं विमुक्त निरंजन जी, इन सब ने इतना अच्छा उसको इम्प्लीमेंट किया कि मैं समझता हूँ कि अगर हमें उनको जितना भी हम कंग्रेचुलेट करें, धन्यवाद करें, वो कम होगा हमारी तरफ से। अगर बात की जाए सरकार के फैसलों की, आप एक समाज सेवी हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो लोग जो हैं इस वक्त जो हैं वो बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बॉर्डर खोलने की जो उनका फैसला है उसका विरोध कर रहे हैं। आप एक नागरिक होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते क्या मानते हैं कि ये फैसला सही है या गलत है? मैडम देखें, ये ना ऐसा क्वेश्चन है जिसका अगर मैं किसी का भी पक्ष लूँगा तो वो मेरे अगेंस्ट ही जाएगा, दूसरे को अगेंस्ट जाएगा। एक्चुअली गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर होता है बॉर्डर्स को ओपन करने का। पहले लॉक करने का बहुत प्रेशर था, अब उसको ओपन करना एक अपने आप में एक चैलेंज है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा देश इस वक्त आर्थिक परिस्थितियों में बहुत डाउन है ना, अच्छी नहीं चल रही हैं आर्थिक परिस्थितियां हमारे देश की। उसमें अगर हिमाचल में टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना, फाइनेंशियल स्टेटस को लेके। अगर वो ओपन नहीं करेंगे बॉर्डर, या कुछ ट्रेड दूसरी स्टेट्स के साथ ट्रेड जब ओपन नहीं होगी, तो आने वाला टाइम हमारी स्टेट के लिए बहुत मुश्किल होगा। लॉकडाउन का जो मैं समझता हूँ पर्पस था कि लोगों को समझा दिया कि यार आप ये 2-3 पॉइंट हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें, और हाँ अपने आप को कैसे एक दूसरे से बचाना है, अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, डाइट कैसी होनी चाहिए, उन सारे पॉइंट्स पे आई थिंक 3 महीने लॉकडाउन सफिशेंट था हम लोगों को समझाने के लिए। अगर आप फिर भी नहीं समझो, आप बस स्टैंड पे एक दूसरे के साथ खड़े हो, शाम को दोस्तों के साथ मिल रहे हो, एक दूसरे से बातें कर रहे हो, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, भी हम घर बैठे बोर हो गए थे इसलिए घर से बाहर निकल रहे हो, तो आपके कोई हक नहीं है कि आप सरकार को दोष दो कि वो बॉर्डर ना खोलें। ऐसा नहीं हो सकता सर। हम जब सरकार ने हमें समझा दिया कि यार ये पॉइंट्स आपको लेने हैं तो आप ठीक रहोगे, तो जब हम वो पॉइंट्स को फॉलो हम ना करें और हम सरकार को बोलें, दोष दें, तो हम ठीक नहीं है ना। तो सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर ओपन करना। अभी भी मैं समझता हूँ जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके, जैसे आज मैं पठानकोट से आया हूँ तो मेरी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, मैंने पास अप्लाई किया है, मेरे पास एक फ़िक्स टाइम है, तो मेरे को उस टाइम के दौरान अगर मैं खुद ही इन रूल्स की पालन ना करूं और मैं स्टेट को बोलूं जी हमें कैसे, आप क्यों नहीं आने दे रहे, क्यों रोक रहे हो, तो मैं गलत हूं ना। तो हमें खुद को भी तो ठीक करना है ना इन चीज़ों के लिए। बहुत अच्छा, आपने एक संदेश जो है वो उन लोगों को दिया है जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब फिर से आंखों पे आते हैं तो बात करते हैं कि आजकल का मौसम है, सर्द गर्म है, कभी बरसात है तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी आंखों को किस तरह से इस मौसम में सुरक्षित रखें? सर मैं समझता हूँ कि हर साल ये मौसम आता है, जब ये गर्मी का मौसम है, इसमें एलर्जीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। आँखों में खारिश होना, जलन होना, रड़क पड़ना, दर्द होना, इरिटेशन, वाटरिंग, पानी चलना,
ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। प्लस ऊपर से जो ये कोरोना वायरस है ये आइज़ को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, तो ये बॉडी में वायरस फैल सकता है। सो हमें वही अपना फिर से मैं वही बात दोहराऊँगा, जब भी घर से एक तो ज़रूरी हो तभी निकलें, गॉगल्स लगाएं, राइट। गॉगल से भी बहुत बचाव होता है क्योंकि आप डायरेक्टली आँख को नहीं टच कर पाते हो अगर आपने गॉगल्स लगाई हैं। थर्ड, आपको बारी बारी हाथ धोना है, कभी भी आँख को टच करना भी है तो पहले प्रॉपरली हाथ धो लीजिए, तो उससे फिर आपको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। प्लस एलर्जी तो है ही है, तो उसका तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, एटलीस्ट इन तरीक़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर बात करूं आपके शौक़ की, तो आपका एक गाना भी रिलीज़ हुआ है। किस तरह से शौक़ आपको इस लाइन में आने का हुआ, बॉलीवुड तक पहुंचने का शौक़ हुआ? आपने एक बहुत ही अच्छा गाना रिलीज़ किया है जिसकी रीच भी काफ़ी लोगों तक है और काफ़ी तारीफ़ भी यूट्यूब पे गाने की हुई है। बताएंगे कि किस तरह से आपने ये सफ़र किया और क्या शौक़ था कि उस तरफ एक डॉक्टर के पेशे से आप बॉलीवुड की तरफ बढ़े? नहीं मैडम, ये बॉलीवुड की तरफ नहीं बढ़ा, ये मैंने अपना टाइम को यूटिलाइज़ किया। मैं 3 महीने फ्री था, तो मैं घर से बाहर जब आप नहीं निकल सकते हो तो आप अपनी कोई अगर आपकी हॉबी है तो आप उसको डेवलप कर लो। हमें मतलब ये हमारी लाइफ में अगर आप इसको समझो कि हमारी लाइफ बहुत फास्ट चल रही थी, तो ये एक तरह का एक स्पीड ब्रेकर आया जिसको हमें स्लो होकर हमें अपनी गाड़ी को स्लो करना पड़ा। तो उस टाइम में अगर आपको स्पेशली कोई हॉबी है आप में, आप उसको ज़रूर डेवलप करें। इससे एक तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, राइट, और आपको एक एक्सपोजर होता है कि दुनिया में और सिर्फ यार आप जो काम कर रहे हो वही नहीं है, और भी बहुत तरीके हैं जिससे कि आप अपना टाइम पास कर सकते हो। सो मुझे सिंगिंग का शौक़ था, इतना नहीं था, लेकिन ये लॉकडाउन के दौरान हमने सोचा यार कुछ एक ऐसी हॉबी डेवलप की जाए, तो मैंने एक गाना गाया, उसको हमने रिलीज़ किया। दूरियां नाम से गाना है, दूरियां करके अगर आप लोग सर्च करें, डॉक्टर जे के नाम से, दूरियां के नाम से आप सर्च करें तो आपको वो गाना यूट्यूब पे मिलेगा। इनफैक्ट लोगों को मैं हैरान हूँ कि लोगों की चॉइस कैसी है कि उन्होंने मुझे भी पसंद कर लिया और वो गाना ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ऊपर क्रॉस कर गया है। सो एक हॉबी है, मैंने वो डेवलप की है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप लोग भी अपनी हॉबीज़ डेवलप करें, इससे लाइफ ज़्यादा अच्छी बीतेगी आपकी भी। सर, आपने सीखा है कहीं से गाना या फिर अपने नेचुरल आपके अंदर? नहीं मैडम, सीखा नहीं है, ये तो अगर आप गाना सुनोगे आपको पता चल जाएगा इसमें सीखा कहीं से नहीं है, खुद ही गा रहा है। सो इसलिए मैंने कहीं से नहीं सीखा। हाँ, मेरे एक म्यूज़िक टीचर हैं, उन्होंने मुझे बता दिया भी यार ऐसे ऐसे ये कुछ पॉइंट्स आप करना, क्योंकि कोरोना के चक्कर में मैं अपने म्यूज़िक टीचर को भी घर नहीं बुला सकता था, हमें नहीं मालूम है। सो मैंने वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेनटेन किया। सो प्लस अगर शौक़ है तो शौक़ के लिए तो आप टाइम निकाल लेते हो, है ना, तो बस वही किया हमने भी। सर, हिमाचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, मेरा हिमाचल के लोगों को एक ही संदेश है कि अगर आप में से आपके परिवार में अगर आपको लगे किसी में भी कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं कि आपका गला ख़राब हो रहा है या ज़ुकाम हो रहा है या आपको बुखार आ रहा है, तो टाइमली अपना कोरोना का टेस्ट ज़रूर कराएं, इसको छुपाएं नहीं। अगर आपके एक इंसान के छुपाने से वो पूरी फैमिली में और पूरी सोसाइटी में फैल सकता है। सो ये कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है, आप इन्फेक्ट हो गए हो तो इसका ये नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे, रेस्ट करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। सो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को छुपाएं नहीं और इसको आगे आप ज़रूर लोगों को, अपने यहाँ प्रशासन को, यहाँ सिविल सर्जन को, सीएमओ को, वो अपने आसपास ज़रूर बताएं ताकि वो टाइमली आपका टेस्ट हो और हम हिमाचल को कोरोना की इस महामारी से बचा सकें। डेफिनेटली कांगड़ा पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, क्राइम के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ज़िला है। लगभग 50% जो टोटल कोरोना के टाइम में लोग हिमाचल में आए तो 50% के से ज़्यादा ही लगभग जो है वो ज़िला कांगड़ा में आए। तो कांगड़ा पुलिस ने और जो भी हमारे आर्म्ड पुलिस बटालियन के जो जवान बैरियर्स पर लगे हुए हैं, उन लोगों ने दिन रात अथक कंटिन्यूस ड्यूटी की है और अभी भी कर रहे हैं। इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, अभी भी जो है सिचुएशन उतनी ही चैलेंजिंग है। वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, कोई छुट्टियां भी उनको नहीं मिल रही हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम लोग अनुशासित बल के सदस्य हैं और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उसको हम किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी कीमत पर, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना डेफिनेटली पूरा करेंगे।
शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ इतने अच्छे विचार साझा किए। तो ये थे हमारे साथ जेपी सिंह, जिन्होंने आंखों के बारे में भी लोगों को अवेयर किया है। तो वहीं जिला प्रशासन की भी और साथ में प्रदेश सरकार की भी सराहना की है, जो उन्होंने कोरोना के वक्त में जो है वो अहम फैसले लिए हैं, उनको लेकर जो है वो इन्होंने प्रदेश सरकार की सराहना की है। वहीं उन्होंने लोगों को सेफ रहने के लिए भी कहा है। और उज्ज्वल हिमाचल भी आप सभी से निवेदन करता है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और समय समय पर हाथ धोएं। अपने आप भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें।